वर्कर की अपना वोटर की रखवाली करे। अहमद गनई साहब ये छेला टाकरी का सारा लोग हालात बन जी फिर थोड़ी से वक्त करो चुनाव करना मुबारक छेला टाकरी का लोगों में नाम इंसाफ एन इसी तरह मारो रोड रंगो नस्ल की बोली लाड़ सेक्रेटरी को मैंने जमा किया कोई मेरा मसला हल नहीं किया वो जो मेरा पैसा जनाब मेरा पैसा जनाब हमें भी जो है हम कहीं पर गलत करेंगे हमें 4 दफा बेइज्जती जो है सहनी पड़ती है ना कि सर के ऊपर हाथ रखकर शाबाश बेटा करके उनको पता है कि हम इनकी जड़ें जो हैं वो काट रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही पीढ़ी लीडर शमीम गनई साहब होनहार है नौजवान है किसी गरीब को थप्पड़ मारेगा उसकी टोपी छालेगा वो उसका खुद जिम्मेवार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। रात को मुफ्ती साहब बैठते हैं और सुबह ये मीटिंग होती है और आप लोगों ने खुद देखा कि 2002 से दारू शौन साहब हो गया असल मकसद ये है मकसद ये है कि जो बेहतर कश्मीर की आवाम ने ये देखा था कि 2002 में ही उनको आज़ादी मिली लेकिन कश्मीर के अंदर अफसरशाही है और कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की रियासत पंजाब जिस पंजाब में जितना भी पानी है रियासत जम्मू कश्मीर से जाता है जिस पंजाब के अंदर जितनी भी बिजली है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से जा रही है तो आप अंदाजा लगाइए सतम ज़रीफी देखिए कि इस रियासत की आवाम पे कितना जुल्म किया जा रहा है कि यहाँ दिल्ली में किराया पानी का फ्री है। आप देखिए रियासत जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करती है। रियासत जम्मू कश्मीर का गरीब शख्स जिसको रियासती हुकूमत ने डिक्लेयर किया हुआ है A-Y कैटेगरी और BPL कैटेगरी उससे 375 रुपया किराया लिया जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? आज कोई भी है क्या वो इंतजामिया बीजेपी के कहने पे नहीं काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर बीजेपी को दर्द होता है इस अवाम का अगर बीजेपी को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम प्यारी होती तो यहाँ जो उन्होंने वादे किए थे 370 और 35 वो तोड़ने के बाद उन्होंने कहा था नया कश्मीर बनाएंगे। कौन सा नया कश्मीर बना रहे हो? जिस वक्त आपने 370 और 35 से तोड़ा उस वक्त A-Y कैटेगरी का जो बेनिफिशियरी था वो यहाँ पे बिजली का किराया 30 रुपए देता था महाना और आज आप उसी गरीब से 350 और 450 महाना किराया ले रहे हो जबकि वो सिर्फ 2 बल्ब घर में जलाता। कश्मीर की आवाम ने ये देखा था कि 2002 में ही उनको आज़ादी मिली लेकिन कश्मीर के अंदर अफसरशाही है और कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की रियासत पंजाब जिस पंजाब में जितना भी पानी है रियासत जम्मू कश्मीर से जाता है जिस पंजाब के अंदर जितनी भी बिजली है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए सतम ज़रीफी देखिए कि इस रियासत की आवाम में कितना जुल्म किया जा रहा है कि यहाँ दिल्ली में किराया पानी का फ्री है। आप देखिए रियासत जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करती है। रियासत जम्मू कश्मीर का गरीब शख्स जिसको रियासती हुकूमत ने डिक्लेयर किया हुआ है A-Y कैटेगरी और BPL कैटेगरी उससे 375 रुपया किराया लिया जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? आज कोई भी है क्या वो इंतजामिया बीजेपी के कहने पे नहीं काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर बीजेपी को दर्द होता है इस अवाम का अगर बीजेपी को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम प्यारी होती तो यहाँ जो उन्होंने वादे किए थे 370 और 35 को तोड़ने के बाद उन्होंने कहा था हम नया कश्मीर बनाएंगे। कौन सा नया कश्मीर बना रहे हो? जिस वक्त आपने 370 और 35 से तोड़ा उस वक्त A-Y कैटेगरी का जो बेनिफिशियरी था वो यहाँ पे बिजली का किराया 30 रुपए देता था महाना और आज आप उसी गरीब से
से 350 और 450 महाना किराया ले रहे हो, जबकि वो सिर्फ 2 बल्ब घर में जला। जेल ले गया, अगर पहुंचा एक बेड के ऊपर देखा है अपनी बीवी के नाल कोई नौजवान, उसने चाहे कुआड़ो चाह गया, अगर वह नसीहत याद आ गई जरिए ता ना करिए, तो वो उसका मुंह रुपलो न तो बीवी ने क्यों बचा तेरो बापो आ रे। बात यह है कि दिल की हमें गहराइयां ना कहा कि संग हमने कियो थारा नाल मिल एक जगह है गैर मुस्लिम का भी कोई मेरा और फतवा ना ला ले जनाब जिस होता था हमारे यहाँ पर, हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ क्या होता था। और आज अगर हम यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट होकर बोल रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी की बदौलत और मरहूम मुफ्ती सैयद साहब की बदौलत जो है आज हम इस स्टेज पे जो है आज़ाद लब होकर जो है वो बोल रहे हैं। तो मैं आपका तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो हमने सबसे पहले एक काम करना है, अगर इस पार्टी ने, सबसे पहले पार्टी की एक तहरीक है, अगर इस तहरीक ने हमारे लोगों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए इतना किया है तो हमें भी बनता है, अगर ये हमारी तरफ 10 कदम चल के आई है तो हमें भी बनता है कि हम भी 8 कदम जो है अपनी इस तंजीम और इस तहरीक के लिए जो है निकालें। हमें भी जो है, हम कहीं पर गलत करेंगे हमें 4 दफा बेइज्जती जो है सहनी पड़ती है, ना कि सर के ऊपर हाथ रखकर शाबाश बेटा करके उनको पता है कि हम इनकी जड़ें जो हैं वो काट रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ही पीडीपी में हैं। हमें पता है कि पीडीपी के जो कायद थे, जिनको हमने चुनकर जो है भेजा था, उन्होंने हमारे साथ क्या जुल्म सितम किया। हमारा स्टैंड आज भी वही है, उनका स्टैंड जो है वो बदल गया है। हमें समझ नहीं आती है कि आज की डेट में भी अगर हमें ये कहा जाएगा यहाँ हमारे तहसील मंडी में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ये सियासत खेली जाएगी कि लोन साहब जो है वो लोन साहब को वोट देंगे, तांत्रे साहब जो हैं वो तांत्रे साहब को वोट देंगे। हमारे यहाँ पर सिर्फ इन लोगों ने यही सियासत की है, भाई को भाई से लड़ाना, बाप को बेटे से लड़ाना। इनकी सियासत, इनकी राजनीति जो है इसी चीज पर चली है। अगर ये चीज, इस चीज की राजनीति ना की हो, अगर इनको ये पता होता कि गरीब आवाम ने भूखे रहकर, लाइन में खड़े रहकर जो दिन को पूरी तकलीफ की है, हमारे लिए कैंपेन की है, हमें अपना कीमती वोट डाला है, अगर इनको वोट की कदर होती, इनको पता होता कि आवाम ने जो है वो लोन बरादरी के लिए वोट नहीं डाला है, तांत्रे बरादरी के लिए वोट नहीं डाला है। महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात, उसका पैगाम लोगों के घरों में पहुंचाने में कामयाब हो रही है। ये नहीं, मेरा एक पड़ोसी गांव छेला ढांगरी, जहां से आप सब तशरीफ फरमाए, मैं आप सबका मशकूर हूं पार्टी की तरफ से, पार्टी क़यादत की तरफ से, कि आपने आज हमारी बात में अपनी बात मिलाई। जहां तक रहा आपके मसाइल का मसला, तो मुझे लगता है आपके 2 बेहतरीन वकील जो है आपने मेरे सुपुर्द किए हैं, चाहे वो फरीद साहब की शक्ल में हो, चाहे इरफान साहब की। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के साथ कोई नाइंसाफी होने की गुंजाइश है, या आपका ऐसा कोई मसला है जो ये मुझ तक और मैं एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने में नाकाम। अलबत्ता ये है, इनकी कामयाबी भी तभी है जब आप इनके हाथों को मजबूत करें, जब आप इनकी बात में बात अपनी मिलाएंगे, ये मेरी आवाज में आवाज मिलाएंगे, मैं महबूबा मुफ्ती की आवाज में अपनी आवाज मिलाऊंगा, तो आप यकीन जाने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जैसा मेरे ब्लॉक सदर साहब ने कहा, इन्होंने जो बातें कही हैं वो मेरे जहन में ही नहीं है बातें। यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में जितना बेहतर ये जानते हैं उतना मैं भी समझ नहीं पाया। तो ये जमात आपकी अपनी जमात है, ये वो जमात है जब मुफ्ती साहब को 2002 में सिर्फ 16 सीटें मिली और कांटों भरा ताज जो है उनके सर पर रखा गया, यानी उन्हें एक ऐसा मकान तोहफे में मिला जिसकी ना खिड़कियां थी, ना छत था, ना दरवाजे, ना बिजली, ना पानी, ना फर्श, ना बिछोना। उस वक्त आप सब, मैं भी, मेरी ये सारी टीम जो है, अल्लाह ताला से सिर्फ एक ही दुआ मांगते थे कि ऐ पाक परवरदिगार,
کوئی ایسا وسیلہ بھیج جو اس ظلم اور بربریت کو ختم کرے۔ اس وقت ہمارے دلوں پر کیا گزرتی تھی یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔